जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसपी क्लासेस। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो पार्ट 3 मैंने नंबर सिस्टम को ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं और आज मैं आपके लिए पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कवर कराऊंगा। पार्ट 3 में मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, रिमाइंडर, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जिसने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप कृपया करके लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वो सब पार्ट देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है इतना छोटा सा नहीं है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स और भी आएंगे। तो सरकार इतने से में खुश नहीं होगी, आपको नौकरी नहीं देगी। तो आइए चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले इसके सब टॉपिक्स बता देता हूं। तो आइए ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं वो टॉपिक्स जो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में आते हैं। तो इसमें आते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इतने सारे टॉपिक सब आते हैं आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स में। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि नंबर सिस्टम बहुत ही वास्ट टॉपिक है। क्या सोचा था आपने गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो खुश होगा। और तब भी हुआ ना हुआ, इसमें मेरी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। आप अपने रिस्क पे ये कर सकते हैं। टॉपिक पे चलने से पहले आप ये सब आप अपने एक नोट्स बना के आप लिख लीजिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में उसके सब टॉपिक्स हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के सब टॉपिक्स पे चलने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फैक्टर्स आखिर में असल में होता क्या है। कि फैक्टर्स जो है वो होते क्या है। फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड भी कहा जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप एक नंबर ले लीजिए 18। हमने 18 एक नंबर ले लिया। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? अब 18 मतलब फैक्टर्स वो होते हैं, गुणनखंड वो होते हैं, यानी कि आपको एक नंबर दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि उसके फैक्टर्स बताए, यानी कि उस नंबर को किन किन नंबरों से काटा जा सकता है। अब 18 को 1 से भी काटा जा सकता है, 2 से भी काटा जा सकता है, 3 से भी काटा जा सकता है, 6 से भी काटा जा सकता है, 9 से भी काटा जा सकता है और 18 से भी काटा जा सकता है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 18 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 6 होंगे। तो ये होते हैं आपके। तो चलिए मैं एक और नंबर ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ 36 लेता हूँ। तो अभी 36 को किन किन नंबरों से हम लोग काट सकते हैं, यानी कि उसके फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? तो 36 को हम लोग काट सकते हैं। 1 से भी जाएगा 36, 2 से भी कटेगा 36, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और कटेगा 12 से भी कटेगा 36, 18 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 3 3 3, यानी कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं फैक्टर्स, यानी कि हिंदी में गुणनखंड। तो आइए चलते हैं हमारे सब टॉपिक्स पे। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स के पहले सब टॉपिक पे, जो कि है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। अब इसको सब टॉपिक्स में क्यों डिवाइड कर दिया गया? क्योंकि हम लोग को ट्रिक वाइज सब चीजों को देखना है। मैं जैसे पहले आपको बताया था कि 18 और 36 मैंने आपको दो नंबरों के फैक्टर्स निकाल के दिखाए थे। तो अभी ये थोड़ी सी इजी सी बात है कि हम लोग छोटे नंबरों की, छोटे वैल्यू के हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं, पर बड़े नंबरों की, बड़ी वैल्यू की हम लोग फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ट्रिक्स बनाई गई हैं और उसको, उसी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे, पहला हमारा जो सब टॉपिक है वो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी हमको पूछा गया है, तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 800 मैंने नंबर ले लिया। मुझे पूछा गया कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। तो क्या होगा, मैं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स उसको अगर जानने हैं तो 800 को हम लोग नॉर्मल, जो हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि फैक्टर्स कैसे निकालते, तो नॉर्मल सा वैसे हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करते जाएंगे छोटे छोटे नंबर से लेकर फिर बड़े नंबरों तक। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 400। मैंने इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 200। मैंने फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर से 2 से किया तो 50, फिर 5 से किया तो 10, 5 10 तो क्या आ जाएगा? 5 10 50। तो फिर से 5 से किया तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा? आखिर में 1 बचेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 कितनी बार दिख रहा है? अब मुझे यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दिख रही है? 2 और 5 दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 और 5 को लिख दूंगा। अब 2 कितनी बार दिख रहा है? 1 2 3 4 5। तो मुझे यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है? 2
5 टाइम्स दिख रहा है और मुझे 5 कितनी बार दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 5 को 2 टाइम्स लिख दूंगा। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 1 को, और इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 को। तो 5 + 1 इज 6। तो हम लोग को ये नहीं लिखना है कि 2 का पावर 6 नहीं लिखना है, हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो पावर है ना उसका ऐड करके हम लोग को यहाँ लिखना है। 5 + 1 is 6 into 2 + 1 is 3। तो 6 into 3 क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 800 के कितने हैं, 18 हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी में ही देखते हैं। तो अब मैं एक नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू का ले लेता हूं, मैं 1400 ले लेता हूं। चलिए मैं कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे ध्यान दीजिए, इस रैंडम वैल्यू पे ध्यान मत दीजिए। आपको क्वेश्चन इसी पे बेस आएंगे, बस उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर आपको सॉल्व करना है इन ट्रिक के द्वारा ही। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अभी मैं इसको क्या करूंगा, नॉर्मल से फैक्टर निकाल दूंगा, जैसे हमको स्कूल में सिखाया जाता है। तो मैं इसको 2 से पहले डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 700, फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 350 आ जाएगा। फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 1 जा 2 1 कैरी, 2 3 जा 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो 175 आ जाएगा। अब मुझे इसके फिर से करना है, तो 5 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 5 3 जा 15, 2 कैरी 5 जा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, कौन से डिजिट मिल रहे हैं, 2 मिल रही है, 5 मिले, 7 मिले। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2 × 5 × 7। मैंने ये लिख दिया। अब मुझे 2 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3, बस 3 ही बार दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 3 लिख दूंगा। अब मुझे 5 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, तो मैं उसको 2 बार लिख दूंगा। 7 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है, तो मैं उसको 1 बार लिख दूंगा। अब मैंने क्या बताया था कि पावर में ऐड कर दो 1 को, तो मैंने कर दिया ऐड 1 कर दिया, मैंने इसमें भी +1 कर दिया, मैंने इसमें भी +1 कर दिया। 3 + 1 is 4 into 2 + 1 is 3 into 1 + 1 is 2। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1400 के कितने हैं, 24 हैं। तो इसीलिए ट्रिक्स बनाई जाती हैं कि अगर आपको बड़ी वैल्यू दी गई है और आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो आप इजीली बता पाओ बस एक छोटी सी ट्रिक लगाने के बाद। तो इतना इजी सा बना दिया मैंने इसको। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे सब टॉपिक पे। अब हमको क्या पूछा गया है कि अब बताओ कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं। अब हम देखेंगे इसका एक और सब टॉपिक जो कि है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब मैं नंबर ले लेता हूं, चलो मैं नंबर ले लेता हूं 1500। अब मुझे इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मुझे इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर नहीं, अब इवन फैक्टर बताओ। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये भी उसी की तरह है, सिंपल सा है। बोल दिया, अब मुझे वैल्यू क्या दे दी गई, 1500 दे दी। अब मुझे इवन फैक्टर निकालना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 750 मिल जाएगा। अब इस 750 को, यानी कि अभी ये जो 750 है, जो मेरी न्यू वैल्यू आ जाएगी, अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, फैक्टर्स निकाले थे, फिर अभी वैसे ही सेम हम इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। अभी इसके फैक्टर मैं निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 750 का मैं फैक्टर्स निकालूंगा। मैं 2 से इसको पहले डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14, फिर 1 कैरी, 2 5 जा 10। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 7 जा 35, 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर से मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर 5 3 जा 15, फिर 3 1 जा खत्म। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, कितनी बार 2 दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। यहाँ पे 5 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। और यहाँ पे 3 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है। तो अभी मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, ऐड कर दीजिए 1 को। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, यहाँ पे मैंने +1 कर दिया, यहाँ पे मैंने +1 कर दिया। और फिर मैंने क्या बताया था कि 1 प्लस, और इससे पावर को फिर नीचे लिख दीजिए, 1 + 1 is 2 into 3 + 1 is 4 into 1 + 1 is 2।
तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 1500 के टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे? 16 होंगे। तो ऐसे ही सिंपल सी ट्रिक्स को हम लोग देखते जाएंगे और इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते जाएंगे, जो आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जो इस इजी जो हार्ड सा जो वास्ट सा टॉपिक है ना, उसको मैं इजी तरीके से बताऊंगा और इसको आप इजीली। तो आइए देखते हैं हम इसी पे ही नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पे एक और क्वेश्चन। तो अगर अभी मैं नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2000 ले लेता हूं और मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ, तो इवन में मैं क्या करूंगा? मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा। अब मैं इसके क्या निकालूंगा? फैक्टर्स निकालूंगा। तो मैं फैक्टर्स कैसे निकालूंगा? जैसे बचपन में हमको सिखाया जाता है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा 500, फिर 2 से कर दूंगा तो 250 आ जाएगा, फिर 2 से कर दूंगा तो 1 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा, मैं 5 से करूंगा तो 5 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 5 जा, तो 5 5 जा, फिर 5 1 जा, आ गए हमको। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है और सिर्फ 5 दिख रहा है। 2 कितनी बार दिख रहा है? 1 2 3। मुझे कितनी बार दिख रहा है? 2 3 बार दिख रहा है। और 5 कितनी बार दिख रहा है? 5 भी मुझे कितनी बार दिख रहा है? 3 बार दिख रहा है। और मुझे फिर मैंने आपका बताया था ऐड 1 कर दीजिए, तो मैं 3 + 1 कर दूंगा और यहाँ पे भी +1 कर दूंगा। यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा? 3 + 1 = 4 इंटू 3 + 1 = 4, तो 4 इंटू 4 = 16। तो नंबर ऑफ इक्वल फैक्टर ऑफ 2000 इज 16। 2000 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं? 16 हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे। तो देखते हैं हमारे तीसरे सब टॉपिक को, जो कि है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब कैसे करेंगे यार? चलो मैं एक नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 340। अब मुझे इसका बता के दिखाओ कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होता है। इवन फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए, तो वीडियो को पॉज करके ना थोड़ा आप भी थोड़ा दिमाग लगा लो, मेरे को तो पता नहीं है। मजाक करो, चलो चलते देखते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा? मुझे 340 बोला गया है, तो सिंपल सी बात है, मैं इसको फिर से फैक्टर्स निकाल लूंगा। तो मैं इसके फैक्टर्स जब निकालूंगा तो 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 7 जा 14 और 0 का 0 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 5 जा, फिर 5 में 5 से इसको फिर से डिवाइड कर दूंगा। 5 1 जा 3 कैरी 5 7 जा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 1 जा 17। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। और मुझे और क्या दिख रहा है? 17 दिख रहा है। कितनी बार दिख रहा है? 5 मुझे 1 बार दिख रहा है। यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है? 17 मुझे 1 बार दिख रहा है। तो अब इसमें क्या होगा? अब जो इसमें होगा, अगर मुझे ऑड बोला गया है तो इसमें मतलब मुझे इवन नहीं फाइंड करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसमें जो 2 रहेगा, यानी कि जो इवन नंबर्स रहेंगे वो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या है? सिर्फ ऑड नंबर्स दिख रहे हैं, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा? +1 को ऐड कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 = 2 इंटू 1 + 1 = 2, तो 2 2 जा 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 340 इज 4। तो अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स को हमने कैसे किया? अब मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मैंने एक नंबर ले लिया, कोई भी रैंडम से मैंने उठा लिया 340। अब मुझे बोला गया कि इसके मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ, तो मैंने उसको सिंपल फैक्टराइज किया और मैंने उसके फैक्टर निकाल दिए। 2 2 5, मैंने उसके फैक्टर निकाल दिया। मैंने उस फैक्टर्स को लिख दिया कि मुझे क्या क्या मिला। यहाँ पे 2 दिख रहा, 5 दिख रहा, 17 दिख रहा, मैंने तीनों को लिख दिया। कितनी बार दिख रहा है मैंने वो भी लिख दिया। पर मुझे ऑड बोला गया है तो मैंने क्या कर दिया? इवन को डिलीट कर दिया, यानी कि इवन को यहाँ से हटा दिया। मैंने ऑड की पावर को मैंने इंपॉर्टेंस दी और उसमें मैंने ऐड क्या कर दिया? 1 को कर दिया। तो 1 + 1 1 + 1, तो 2 × 2 = 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हो गए 340 के? इस 4 हो गए। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी में, और मैं एक रैंडम सा नंबर ले लेता हूं। मैं लेता हूं 520 ले लेता हूं मैं। अब मुझे पूछा गया है कि 520 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ, तो मैं क्या करूंगा? बस वही है यार, सिंपल सा मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, यानी कि इसके मैं फैक्टर्स निकालूंगा। क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2 3 जा, फिर 2 0 का 0 हो जाएगा। फिर से मैं कर दूंगा तो 2 6 जा 12, फिर 1 कैरी 2 5 जा 10। फिर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 1 जा
फिर वहाँ पे कितना कैरी हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 5 3 और यहाँ पे 13 मतलब 13 हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इंटू 5 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। पर मैं इसमें जब भी मैं ये नहीं देखूंगा तो मैं इसको इवन को हटा ही दूंगा, क्योंकि मुझे ऑड बोला गया है। तो मुझे 5 कितनी बार है यहाँ पे, वो 1 बार है। 13 कितनी बार है, वो भी 1 बार है। तो 1 + 1 करूंगा और यहाँ पे भी +1 कर दूंगा। तो 1 + 1 = 2, यहाँ पे 1 + 1 = 2 is 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगेन 520 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए हैं, 4 आ गए हैं। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अगली ट्रिक को और अगले सब टॉपिक के। तो आइए चलते हैं, किस बात की देरी है। लाइक और सब्सक्राइब आप कीजिए, नाराजगी मत रखिए, होगी तो वो भी नाराजगी मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, या तो फिर अगले जो वीडियो बनाऊंगा ना मैं उसकी माफी भी मांग लूंगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सब टॉपिक पे, जो कि है प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है कि अब मुझे वो नंबर्स बताइए, अगर मुझे एक नंबर दे दिया गया है, एक वैल्यू दे दी गई है, तो उस वैल्यू को सिर्फ प्राइम नंबर ही कट कर सकते हैं। तो क्या होता है प्राइम फैक्टर, कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ही उस वैल्यू को कट करने चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो इसी में बेस मैं आपको ट्रिक बताने वाला। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए मैं कोई प्राइम फैक्टर के लिए मैं कोई एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैं लेता हूँ, मैं 200 ले लेता हूँ। अब इस 200 का मैं क्या करूंगा, वही सिंपल फैक्टराइज करूंगा। तो मैंने इसका अगर मैंने फैक्टराइजेशन फिर से कर दिया, तो मैं 2 से फिर से कर रहा हूँ, तो 2 × 100 = 200, फिर से कर रहा हूँ तो 50, 25, 5, 5 वही आ गया 1। तो ये आ गए मेरे फैक्टर्स। अब मुझे यहाँ पे 2 कितनी बार दिख क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है। 2 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, और 5 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। पूरी ट्रिक सेम है, बस एक छोटी सी चीज इसमें क्या है, अलग है, यानी क्या डिफरेंट है। अब इसके हम लोग अभी तक क्या करते हैं, ऐड 1 करके उसकी पावर क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब जब हमको प्राइम फैक्टर बोला जाएगा ना, तो आप पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे, जो जो आपको दिखेगा वो आप लिख देंगे, उसके जितनी बार आपको दिखेगा उतने टाइम्स आप उसकी पावर डाल देंगे। अब चेंजेस क्या है इसमें, जितनी उसकी पावर रहेगी बस हम लोग को क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, पावर यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 + 2 = 5। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 200 विल बी 5, यानी कि 200 के 5 प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, सिर्फ 5 होंगे। तो आइए देखते हैं इसी में बेस एक और क्वेश्चन। दो प्राइम फैक्टर के लिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू फिर से ले लेता हूं। अब मैं दोस्तों रैंडम वैल्यू ही ले रहा हूं। मैं सिर्फ आपको चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे ध्यान दीजिए, वैल्यू पे ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप वैल्यू पे ध्यान मत दीजिए, दिमाग खोलिए और कॉन्सेप्ट और ट्रिक पे ध्यान दीजिए। तो अब मैं वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मैं 300 ले लेता हूँ। अब मेरा क्या था, मैं पहले इसके फैक्टर निकाल दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको फैक्टर निकाल के 2 से पहले कर दूंगा तो 150 आ रहा है। फिर से करूंगा तो मैं इसको 75 आ रहा है। मैं 3 से करूंगा तो 3 × 2 = 6, 1 कैरी, 3 × 5 = 15। मैं 5 से करूंगा तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से करूंगा तो 5 × 1 = 5। अब मुझे क्या दिख रहा है, मैं वहां पे लिख दूंगा। मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। 3 कितनी बार दिख रहा है, 1 और 5 2 बार। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी पावर को मल्टीप्लाई ऐड 1 नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसकी पावर को ऐड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 + 2 + 1 = 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 300 प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। इसी के साथ मैं खत्म करता हूं आज का लेक्चर। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। जिसको नहीं भी कुछ समझ में आया, किसी चीज में डिफिकल्टी आई होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये था पार्ट 4, जिसमें मैंने आपको 4 सब टॉपिक्स बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सब टॉपिक्स आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स के बताऊंगा। और आप बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप खुद भी नहीं, दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो जय हिंद, थैंक यू एंड स्टे सेफ।